नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेता और एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकल स्प्रेन के बारे में, एंकल ट्विस्ट के बारे में या फिर पैर में जो मोच आ जाती है उसके बारे में। एंकल जॉइंट हमारे बॉडी का एक ऐसा जॉइंट है जो कि शरीर का बहुत सारा वज़न लगातार कैरी करता है, यानी कि हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा वज़न हमारे एंकल जॉइंट पे आता है। जितना ज़्यादा वज़न आता है उतना ही ज़्यादा इसमें इंजुरीज़ होने के चांसेस भी होते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम चल रहे हैं और अचानक से हमारा पैर ट्विस्ट हो जाता है और जिसे हम कह सकते हैं कि मोच आ जाती है पैर में, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या तो फिर स्प्रेन आ जाता है और हमें बहुत ज़ोरों का दर्द हमारे एंकल जॉइंट में फ़ील होने लगता है। बस इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बेसिक की बात करें तो जब हमें मोच आती है या जब हमारा पैर मुड़ता है तो कई बार हड्डी में तो कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन वहाँ के एंकल जॉइंट के आसपास के, हमारे टखनों के आसपास के जो लिगामेंट हैं, जो मसल्स फाइबर हैं और जो टेंडन है वो रप्चर हो जाते हैं। कई बार तो उनमें माइनर इंजरीज़ होती है और कई बार बहुत सिवियर इंजरी हो सकती है, यानी कि कई बार लिगामेंट पूरी तरह से टूट सकता है और कई बार उसके थोड़े से फाइबर डैमेज होते हैं। तो ये माइनर और मेजर इंजरी दोनों ही एंकल स्प्रेन में हो सकती हैं। अब अगर बात करते हैं मैकेनिक्स के बारे में कि हमारा पैर हमेशा ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ ट्विस्ट होता है, जिसे इनवर्जन एंकल स्प्रेन बोलते हैं। वो अंदर की तरफ ज़्यादातर ट्विस्ट क्यों होता है, अगर उसके कारण के पीछे बात करें तो हमारी जो एंकल का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बाहर की हड्डी है, हमारे जो लैटरल मेनियोलस की अगर हम बात करें तो उधर की हड्डी छोटी बड़ी होती है और जो हमारे अंदर की हड्डी है, जो मीडियल साइड के एंकल की हड्डी है, वो छोटी होती है। जिस वजह से क्या होता है, जब एंकल ट्विस्ट होता है तो बड़ी हड्डी से पैर छोटी हड्डी की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि छोटी हड्डी के पास स्पेस होता है। इसलिए ज़्यादातर एंकल ट्विस्ट अंदर की तरफ होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार एंकल ट्विस्ट बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। ये एंकल ट्विस्ट और एंकल स्प्रेन की इंजरी स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन इंजरी है और 80% स्पोर्ट्स इंजरीज़ में लिगामेंट कम्प्लीटली रप्चर होने के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आप घर पे हैं तो भी आपको, अगर आप जॉगिंग पे कभी गए हैं, रनिंग पे हैं या फिर नॉर्मली चलते चलते भी एंकल ट्विस्ट हो जाता है। कई बार हमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़े, और कई बार अगर 50 to 80% रिकवरी आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपको माइनर एंकल स्प्रेन है, हल्का सा एंकल स्प्रेन हुआ है तो। अब जब एंकल स्प्रेन होता है तो हमारा जो ATFL लिगामेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर जब अंदर की तरफ ट्विस्ट होता है तो जो हमारे टैलोफिमोरल लिगामेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सीवियर पेन होता है और कई बार बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूं तो इसके ट्रीटमेंट को मैंने 2 फेज़ में बांटा हुआ है, एक्यूट फेज़ में और क्रॉनिक फेज़ में। एक्यूट फेज़ जो आपको एंकल स्प्रेन होने के 72 घंटे बाद तक चलता है वो एक्यूट फेज़ है, और उसके बाद के फेज़ को आफ्टर एक्यूट फेज़ बोलते हैं। तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि अगर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है, अभी हुआ है, तो अगले 72 घंटे में आपको क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट अगर करें तो आपको अगले 72 घंटे में एक कोड वर्ड याद रखना है जिसका नाम है प्राइस। जी हाँ, PRICE। आपको ये कोड वर्ड याद रखना है। अब इस कोड वर्ड का अगर ओपन करें एक एक लेटर्स को, तो मैं स्टार्ट करती हूँ P से। P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी कि जब आपको एंकल ट्विस्ट या एंकल स्प्रेन हो तो आपको उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने से मतलब है कि आप उसी एंकल स्प्रेन पैर में और नहीं चलने लगें और मूव नहीं करने लगे, नहीं तो वहाँ पे और भी डैमेज हो सकता है, और भी ज़्यादा नुकसान आपके एंकल में हो सकता है। तो आपको उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। P का मतलब होता है प्रोटेक्शन। इसके बाद आते हैं R पे। R का मतलब होता है रेस्ट। आपको एंकल को रेस्ट देना है, आपको मूवमेंट नहीं करना है। I की बात करें तो I का मतलब होता है आइसिंग। तुरंत जितना जल्दी हो सके आप उस एरिया में आइस अप्लाई करें। आइसिंग, आइस पैक्स आजकल सबके घर में अवेलेबल होते हैं, या फिर आप बर्फ़ के टुकड़े को कपड़े में बांध के उससे भी आइसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आई के बाद C का मतलब होता है कंप्रेशन, यानी कि आपको उस एरिया में जहाँ पे आपको स्प्रेन हुआ है, एंकल स्प्रेन हुआ है, उसे आप स्टॉकिंग की मदद से या कपड़े की मदद से रैप कर सकते हैं और कंप्रेशन दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है एलिवेशन।
एलिवेशन मतलब आपको उस पार्ट को, जो पार्ट है आपका एंकल का जहाँ पे आपको स्प्रेन हुआ है, उसे आपको उठा के थोड़ा एलिवेट करके रखना है। यानी कि अगर आप लेटे हैं तो आपका एंकल जो है वो 2 पिलो के ऊपर रखना है आपको। इसे कहते हैं एलिवेशन, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और स्वेलिंग कम हो सके। तो अगले 72 घंटे तक आपको सिर्फ प्राइस कोड वर्ड है इसका ही यूज़ करना है और इसे फॉलो करना है। इसके बाद आता है आफ्टर एक्यूट फेज़। आपको क्या करना होता है? आफ्टर एक्यूट फेज़ आपको तुरंत ही बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड एक्सरसाइजेस में जंप नहीं करना होता है। रिहैबिलिटेशन फेज़ में आपको एक्सरसाइज स्लोली बढ़ानी होती है, ग्रेड्स को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। एज अकॉर्डिंग टू योर टॉलरेंस आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना होता है। एक बहुत कॉमन चीज़ होती है 80% एंकल स्प्रेन का रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिकरेंस को अवॉइड करने के लिए, यानी कि वो दोबारा बार बार ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने एंकल को प्रॉपर स्ट्रेंथन रखना होगा। आपको लिगामेंट को अच्छा स्ट्रेंथन रखना होगा जिससे दोबारा वो इतना जल्दी ट्विस्ट ना हो। तो आइए आगे देखते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको स्टार्टिंग कौन सी एक्सरसाइज से करना है, फिर उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एंकल के एक्टिव मूवमेंट्स करने हैं, जिसमें से पहला मूवमेंट आता है पैर को, यानी कि एंकल को ऊपर नीचे खींचना इस तरीके से। इसे एंकल प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट्स बोलते हैं। इस तरीके से अगर आपको दर्द है तो आप आराम से धीरे धीरे, इतना जितना भी आपसे हो रहा है आप उतना ही परफॉर्म कर सकते हैं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएं। दूसरा, आपको जैसे कि मेरे राइट लेग में इस पैर में समस्या है तो इसको मैं अंदर बाहर की ओर एंकल का मूवमेंट इस तरीके से जितना भी मुझसे हो सकता है बिना दर्द के, या तो जितना दर्द मैं सह सकती हूँ, आराम से धीरे धीरे अपने टॉलरेंस के हिसाब से मुझे इस पैर को अंदर बाहर इस तरीके से 20 से 30 बार हर 4 घंटे या 5 घंटे में एक बार ये करते रहें, ताकि सूजन कम हो जाए और आपके एंकल का मूवमेंट भी बना रहे। इसके अलावा आपको घुटने को प्रेस करना है नीचे की ओर, जिससे आपका यहाँ काफ में ब्लड पंप हो और सर्कुलेशन बना रहे और स्वेलिंग कम होती जाए। इस तरीके से आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे। घुटने को प्रेस करना है और छोड़ना है, प्रेस करना है और छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। बेसिकली आप नीचे हाथ लगा के भी इसे प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ऐसे इस मूवमेंट को कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपनी काफ को, यानी कि पिंडलियों को स्ट्रेच देना है। तो मैंने थेराबैंड का इस्तेमाल किया है, आप किसी तौलिए का या तो दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से पैर में रैप कर लें और इस तरीके से इसे अपनी ओर खींचें और अपने काफ में स्ट्रेच दें। इस स्ट्रेच को बनाए रखें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस तरीके से आप इस स्ट्रेच को देके काफ की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसे भी आप 10 से 15 बार कम से कम करें। इसके बाद इसी सेम पोजीशन में आप दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो कि सेकेंड ग्रेड में आती है। मतलब एक बार एक्टिव मूवमेंट हमारे सारे अच्छे से होने लग गए हैं, तो अब हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस अप्लाई करके एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। उसमें से पहला है, सेम इसी पोजीशन में आपको पैर में थेराबैंड को टाई करना है, या तो आपके दुपट्टे को या फिर टॉवेल को इस तरीके से लपेटना है और अपने पैरों को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करनी है और हाथों से लगातार ऊपर की ओर खींच के रखना है, यानी कि अगेंस्ट फोर्स आपको पैर का मूवमेंट करना है। इस तरीके से दबाना है और छोड़ना है। ध्यान रखें, बहुत जर्क से बहुत जल्दी जल्दी ना करें, आराम से दबाएं, आराम से रिलीज करें, फिर दबाएं, फिर रिलीज करें। तो ये आपकी हल्की हल्की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हमारी सेकंड ग्रेड में स्टार्ट हो गई इस तरीके से। अब इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इनवर्जन और ई वर्जन में कैसे स्ट्रेच दे सकते हैं, तो वो मैं बताती हूँ आपको। मैं आपको इस पैर से सिखाती हूँ। ये मेरा लेफ़्ट लेग है और मैं, अगर आप ये मान के चले कि मेरा लेफ़्ट एंकल में स्प्रेन हुआ है, तो इस पैर में एंकल स्प्रेन है, तो मैं इसमें इस तरीके से दुपट्टे को या फिर अपनी टॉवेल को रोल कर लूँगी और इस तरीके से हाथ से ऊपर की ओर खींचूंगी और पैर से नीचे की ओर दबाने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से मैं ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करूँगी। कोशिश करें बहुत आराम से मूवमेंट को करें, ऐसे जर्क देके एकदम फास्ट इस तरीके से मूवमेंट को बिल्कुल ना करें। आराम से ले जाएं, छोड़ें, आराम से ले जाएं, फिर छोड़ें। अगली एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके से थेराबैंड को पकड़ें
और नीचे की ओर इस बार हमें एंकल को नीचे की ओर ले जाना है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इस तरीके से रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स। इसे आप ऐसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और इसके प्रेस को आप 10 सेकेंड बना के और फिर छोड़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमें एक्टिव मूवमेंट करने लग गए हैं और हल्का रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करने लग गए हैं, तो अब हमें अपने ग्रेड को बढ़ाना है। ग्रेड को बढ़ाने समय हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है, अपने एक पैर पे वज़न डालना है। जैसे कि मेरा ये पैर है जो कि राइट लेग है जिसमें एंकल स्प्रेन हुआ है, तो इस पर मैं वज़न डालना कैसे शुरू करूँगी, उसके लिए मैंने अपने लेफ़्ट लेग को, नॉर्मल पैर को ऊपर उठा लिया है और पूरा बॉडी का वेट अपने राइट लेग पे डालने की कोशिश करूँगी। 10 सेकेंड तक होल्ड करूँगी इस पोजीशन को और फिर रिलीज़ कर दूँगी। इस तरीके से 10 से 15 बार मैं इस एक्सरसाइज को करूँगी। रिलैक्स। अब ये एक्सरसाइज मेरे से टॉलरेट होने लगी है, मैं वेट ले पा रही हूँ, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाएंगे जिसे कहते हैं हील रेज एक्सरसाइज। के लिए अगली एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से ज़मीन पे खड़े हो जाएं और अपनी एड़ी को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। ये हील रेज एक्सरसाइज है और ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है आपके एंकल के लिए। आप इसे भी 15 से 20 बार ज़रूर परफॉर्म करें। आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से ही एक्सरसाइज करें। अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो अगली एक्सरसाइजेस हैं स्क्वाट एक्सरसाइजेस, जो कि अगेन बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग है एंकल जॉइंट की। जैसे हमारा रेजिस्टेंस, हमें पैरों पे वज़न टॉलरेट होने लग गया है, अब हम हील रेज भी कर रहे हैं, तो अब हमें स्क्वाट्स पे आना है। स्क्वाट करने के लिए हमें इस तरीके से दोनों पैरों पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में दूरी बना के खड़े हो जाना है और हमें अपने बटक्स को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करनी है। ऐसा करते समय ध्यान रखना है कि हमारे नीज आगे ना आए, कुछ इस तरीके से। शुरू में आप थोड़ा सा ही नीचे जाएं, एक ही दिन में आप बिल्कुल कोशिश न करें पूरा नीचे जाने की, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टॉलरेंस अलाउ करे तो आप वैसे वैसे नीचे जाते जाएं। इस तरीके से आप इसे भी 25 से 30 बार ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने स्टूल या फिर स्टेप चेयर, स्टेप स्टूल का यूज़ किया है। आप घर की सीढ़ी में एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको इस तरीके से इस स्टेप पे खड़े होना है और आधा पैर आपको बाहर निकालना है, सिर्फ आधा पैर स्टेप पे रहेगा और यहाँ पे आपको हील रेज एक्सरसाइज करनी है, कुछ इस तरीके से। आप इसे भी अपने टॉलरेंस के हिसाब से 15 से 20 बार ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो इस तरीके से हमें स्टेयर क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग की प्रैक्टिस करनी है, मतलब सीढ़ी चढ़ना और उतरना। सबसे पहले हम नॉर्मल पैर से ट्राई करेंगे, नॉर्मल पैर को आगे रखेंगे और इसके बाद ट्विस्टेड पैर को आगे रखेंगे, फिर नॉर्मल पैर को पीछे रख के फिर स्प्रेन वाले लेग को नीचे रखेंगे। पहले ये ट्राई करेंगे, हमसे ये आसानी से हो रहा है तो अब हम बढ़ा सकते हैं। अब हम अपने एंकल स्प्रेन वाले लेग को सबसे पहले रखेंगे और पूरा बॉडी का वेट इस पर डालते हुए और फिर नॉर्मल लेग को ऊपर लेके आएंगे और अगेन एंकल स्प्रेन वाले लेग को नीचे रखेंगे और पूरा बॉडी का वेट डालते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। अब इसे नेक्स्ट ग्रेड में हम इस एक्सरसाइज को फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। इससे एंकल की बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग आपको मिल जाएगी, स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी एंकल स्प्रेन की एक्सरसाइजेस। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई, कोई एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आपको हमेशा कुछ प्रोटोकॉल्स को ध्यान रख के ही एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। वैसे तो एंकल स्प्रेन के बाद एक्सरसाइजेस करने के लिए बहुत सारे वीडियो हैं। कई सारे लोग एंकल स्ट्रेंथनिंग का वीडियो देख के एकदम से स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट स्क्वाट करने लग जाते हैं, जो कि उनको अगेन हार्मफुल हो सकता है। अगेन आपके लिगामेंट्स में और ज़्यादा स्प्रेन हो सकता है। तो आप अच्छा करने तो जा रहे हैं पर बुरा हो सकता है। तो आपको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना होगा। और लेकिन अगर आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर है, अगर आपको लग रहा है कि राइस के बाद यानी प्राइस कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया उसके बाद भी आराम नहीं
नहीं मिल रहा है, स्वेलिंग बढ़ी ही हुई है, पेन बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा, तो आपको अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उनके गाइडेंस में वो कुछ मशीन्स या मोडालिटीज़ जैसे अल्ट्रासाउंड एंड अदर मोडालिटीज़ का यूज़ करेंगे जो आपकी इन्फ्लामेशन प्रोसेस को भी रोकेगी और रिकवरी या हीलिंग को बढ़ा देगी और उसके साथ साथ आपका पेन कम कर देगी और उसके साथ साथ वो ग्रेडेड बाय ग्रेडेड एक्सरसाइजेस आपके रिहैब में बढ़ाएंगे। तो आप उनके गाइडेंस में एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उनसे ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।